आज मैं आपके सामने आईटी जॉब्स के जो चोचलेबाजी है एक्सपोज करूंगा। 50 लाख का, 40 लाख का, 60 लाख का लोग पैकेज दिखाते ना, ये भी एक्सपोज करूंगा। आपको बताऊंगा इस फील्ड का सबसे बेकार साइट, साथ में ही बता दूंगा सबसे अच्छा वाला साइट। आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं आज इस वीडियो में पूरा स्टेप्स। आपका जॉब लगने के बाद क्या होता है, क्या कोई पार्शियलिटी होता है जॉब्स में, ये भी बताऊंगा। बिल्कुल वो बातें बताऊंगा जो ग्राउंड रियलिटी है, जो आप फेस करने वाले हैं। तो भाई दिल थाम के बैठ जाओ पूरे कहानी सुनने के लिए। और इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए, फ्री है भाई। इतने ज़्यादा अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ मैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं अपनी तरफ से। अभी उठाओ फ़ोन अपने, थोड़ा 2-4 क्लिक करो, शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल दो आप, ठीक है। आ जाओ, आप सही सलाह लीजिए अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए, ना कि किसी मीठी बात पे आके अपना करियर चौपट ना कर लेना, ठीक है। इस वीडियो को बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ वन ऑफ माई 1-to-1 सेशन स्टूडेंट से बात करते करते ये मेरे सामने आ गया। उसने मेरे को पूछा, तो मतलब चलो भाई लफड़े वाला चीज़ मेरे को बताना पड़ेगा इस वीडियो में, तब मैंने ये फटाफट वीडियो आपके लिए बना के दे रहा हूँ, नहीं तो भूल जाऊँगा टॉपिक यार, इसीलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी जो स्टार्टिंग सिनेरियो है। आप कहाँ एडमिशन हुआ है मुझे नहीं पता। टॉप कॉलेज में एडमिशन होगा तो अलग बात है। मान लो किसी IIT NIT जहाँ पर मान लो 100-200 सीट्स है, 100 तो नहीं होते हैं, 90 होते हैं या 120 होते हैं, 180 होते हैं या 300 होते हैं, ऐसे सीट्स हैं, तो वहाँ पर अलग कहानी हो गया। बट बहुत सारा बच्चे यहाँ पर जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है उनके कॉलेज में 2000 से लेके 6000 बच्चे हों आपके साथ IT जॉब के लिए, CS IT स्पेशलाइजेशन को मिला के। अब मान लो XYZ कंपनी आई, उसने क्या बोलेगी, भैया 10th इतने बच्चे हैं, कोई बात नहीं, 10th का परसेंटेज बोलेगी, 60 वाला भूल जाओ, ख़त्म हो गया लगभग। 10, 12th एंड BTech के परसेंटेज वो बोलेगी। अगर अबव 10 LP ऑफर कर रही है तो वो बोलेगी 80% होना चाहिए। ऐसा हो चुका है पहले, मेरे स्टूडेंट ने मेरे को बताया। या फिर बोलेगी 70%, मैक्सिमम जगह पर अब 70% हो रहे हैं। क्यों ऐसा करती है कंपनी? आपके दिमाग में सवाल होगा, मास एलिमिनेशन। अब कंपनी 3,000 बच्चों को इंटरव्यू तो लगे नहीं बैठे बैठे, तो मास एलिमिनेट करो। एक जरिया होता है मास एलिमिनेशन करने का, और एक जरिया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, तब इस मेथड का यूज़ करते हैं HR अपने काम को कम करने के लिए। दूसरा मेथड, ये मेथड 1 है भाई। मेथड 2 की बात करता हूँ मैं। मेथड 2 क्या है आपका, जो दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, GD करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन। इसमें मास्टर हूँ, जहाँ भी GD में गया हूँ नाम कमा के आया हूँ, इंक्लूडिंग इंडियन डिफेंस सेक्टर में SSB। जब GD रूम से निकल रहा था, लोग पूछ रहे थे भाई तेरा घर कहाँ है ना। इसलिए मास्टर हूँ। काफ़ी बार मैंने प्राइज़ भी लिए हैं, और जब प्राइज़ 2-3 बार ले लिया तो कॉलेज वालों ने बोला भाई तू कोऑर्डिनेटर बन जा, ये सब छोड़, पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं तेरे को। तो ये कहानी है आपका। तो GD वाला जो आपका यहाँ पर है, GD करवाते हैं तो मास एलिमिनेशन यहाँ से होता है। इसको GD का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप में 20 बच्चों को बैठा देते हैं, 10 बच्चों को बैठा देते हैं, एक टॉपिक देते हैं, देखते हैं कौन बोल रहा है। 5 मिनट में भाई साहब 4 बच्चों को सेट कर लिया, बाकी छुट्टी, चलो घर जाओ। इसको बोलते हैं मास एलिमिनेशन राउंड, ठीक है। क्रीम बच्चों को रखना है, बाकी को छट्टा कर देना है, मतलब छुट्टी कर देना है, बाकी को नहीं लेना है भैया, अपने पास बहुत बच्चे हैं, ऐसे वाला कहानी है। तब क्या हो गया, मान लो आप इसी में आगे जॉब लग गया, मान लो यू गॉट द जॉब, कंग्रेचुलेशन। अभी कहानी स्टार्ट हुआ है मेरे भाई, खत्म नहीं हुआ, इसलिए बोला डार्क स्टोरी। लास्ट तक रहना, आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो, 1-to-1 सेशन में आ सकते हो। क्यों जरूरी है भाई, आप लोग तेरे पास क्यों आए, ऐसा बोल सकता है। या फिर अगर सभ्य भाषा में बोलोगे आपके पास क्यों आए, क्या आपके पास यूनिक है। मेरे पास हज़ारों बंदों के साथ कंसल्ट करने का एक्सपीरियंस है। जो आपका ड्रीम कॉलेज है, जो आपका ड्रीम जॉब है, जो आपका ड्रीम पैकेज है, ये होगा ना 50 साल का ड्रीम पैकेज, आ चुके हैं भाई, कई आ चुके हैं, वो भी मेरे पास आते हैं कंसल्ट करने के लिए। इतना तो बता ही सकता हूँ ना, कहाँ तक, कैसे वहाँ तक पहुँचोगे, वो क्या पूछते हैं, छोड़ो बात हो, ठीक है जी। अच्छा, जो जॉब का ड्रीम सोच रहे हैं, ड्रीम जॉब आपका है, वो उस जॉब को करे हुए पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जिनके एक्सपीरियंस 20 साल 25 साल होता है। आ जाओ, जो जॉब आपका ड्रीम है UPSC होगा, वो भी पेरेंट्स आते हैं भाई ऐसा नहीं है। तो ये सब एक्सपीरियंस आपको मिलता है एट वन प्लेस इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विथ प्रॉपर गाइडेंस। मैं आपको बताऊँ रोड मैप क्या आपके लिए बेस्ट है, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। आज नहीं, कल नहीं, सालों तक चलता रहेगा बेस्ट एवरेज में। यूनिक तो कुछ भी कर सकते हो,
बट एवरेज में बेस्ट चीज़ आज के ज़माने में सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भैया फंस सकते हो। ठीक है, आजकल ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, वो बच्चा ने बोला कि सर सारे CS बोल रहे हैं, पापा नहीं मानेंगे। मैंने उसको बोला मैंने एक वीडियो बनाया था और एक वीडियो बनाऊंगा, दिखा देना पापा को, फिर पापा मान जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ डेटा, पापा नहीं मानेंगे उस पर, फिर चलो 1-to-1 से की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं डेटा दिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। PC होता है एक्चुअली, ये जो मेरा बोर्ड है इसमें दो चीज़ें हैं, एंड्रॉयड जो मैंने लिख रहा था वो एंड्रॉयड वर्जन है, ये है विंडो वर्जन। दोनों यहाँ पर इसके अंदर डब्बा दोनों लगा रखे, 2 डब्बे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ AI जॉब्स कहाँ गया भाई, AI जॉब्स। हाँ ये देखो, अभी यहाँ पर देखना ध्यान से, क्या आ गया भाई साहब, अगर कोई मेरे को, ये तो माइक्रोसॉफ्ट वाला है, ये वाला देखो, माइक्रोसॉफ्ट फायर्ड, जो भी चिल्ला रहे हैं ना व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, या फिर चिल्ला रहे हैं या बोल रहे हैं इंस्टाग्राम पर, AI में बहुत स्कोप है। देखो एक बार यहाँ पर कहाँ कौन सी कंपनी कितने बाकी बंदों को निकाली है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनी है 5,000 बंदों एक साथ हायर नहीं करती है, पूरे वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी कंपनी है, 2-2.5 लाख लोग ही काम करते हैं, इसमें से 6,000 लोगों को निकाल दिया इन्होंने। इवन ये जब IIT में जाती है प्लेसमेंट के लिए 2-4 बच्चों को लेती है एक साल में, एक कॉलेज से, उससे ज़्यादा लेती नहीं है। ये मत सोचना भाई 200 बच्चों को ले लेती है, ना भाई ना, 2-4 को लेती है, याद रखना इस बात को। तो जब AI डायरेक्टर का जॉब चला गया, भैया आप कौन से खेत के मूल लियो बताओ। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, नौकरी चला गया तो क्या दूसरा जॉब नहीं लगेगा? लग जाएगा भाई। मेरा काम आपको न्यूट्रल बातें बताना, ऐसा नहीं वन साइड बातें ना, लग जाएगा। लेकिन ज़रा सोचो, आपकी उम्र है 45 साल, आपके पेरेंट्स बूढ़े हो गए, उनका दवाई खर्चा, खुद का खर्चा, घर के मेंटेनेंस, खाने पीने का खर्चा, बच्चे जा रहे हैं स्कूल उनका खर्चा, बच्चे पढ़ने लग जाएंगे तब शायद 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, खर्चा उसका। कमाई है मान लेते हैं 4 लाख आपका साल का, खर्चा है 2.5 लाख। सडनली आपके पास मेल आता है कल से मत आना भैया। हाँ, यहाँ पर एक सेवरेंस का कंसेप्ट है, 3 महीना मिलेगा, तो 3 महीने खर्चा आपको मिलेगा। अगर 3 महीने में आपको इतना अच्छा जॉब नहीं मिला तो एक कोई 10,000 का जॉब तो कर नहीं रहे हो भाई, 50 लाख पैकेज का जॉब करोगे तो सोचो ज़रा सा, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, थिंक अबाउट दिस। अगर समझ में कुछ आए तो भाई साहब क्या करना, आप इस फील्ड में जाने का बेस्ट क्या फ़ायदा है आप सुनना, बताऊंगा भी मैं बेस्ट फ़ायदा क्या है इसका। लेकिन आप सुन रहे हो, अगर आपको बहुत अच्छे गाइडेंस चाहिए, आपके लिए बेस्ट क्या है, तब आपको आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में। मेरे पास क्या यूनिक है मैं आपको बता चुका हूँ। और पढ़ाई लिखाई मैंने बीटेक किया, एमटेक किया। बीटेक किया 13 साल पहले, 13 साल से पढ़ाई रहा हूँ। एमटेक भी किया हुआ है, ब्रांच टॉप किया हूँ 6 बार, कॉलेज टॉप किया हूँ, गवर्नमेंट जॉब त्याग किया हूँ, PSUs में इंटर्नशिप किया हूँ। ठीक है, तो ये सब एक्सपीरियंस है भाई। 5 साल पढ़ा के आया हूँ यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कोचिंग में, 3 साल ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाया, 7 साल से खुद कोचिंग चला रहा हूँ। लॉट्स ऑफ पीपल आर वर्किंग विद अस, NITN, RITN टॉप रैंकर्स ऑलरेडी वर्कड विद अस मेनी पीपल। तो ये सब एक्सपीरियंस है भाई। ठीक है, तो इसके बेस पर आपको मिलेगा गाइडेंस, लॉन्ग टर्म गाइडेंस आपके लिए बेस्ट क्या है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट में, लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे ऐसे इमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। या आप यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करो, चेकआउट पर क्लिक करो, पूरा फॉर्म को भरो, इसको ओके करना, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना, फिर आप अकाउंट बना लेंगे। आगे फिर आपके पास ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड का, फिर नीचे आएगा ऑप्शन प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोमो कोड कुछ नहीं है नहीं भाई साहब, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना, फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। नंबर को सेव करना अपने फ़ोन पर, फिर मैसेज करना, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा सेशन का। किसी भी स्टूडेंट का मान लो क्या हो रहा है, आपका नंबर पे पेमेंट कर नहीं पा रहे हो, एरर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर को पहले फ़ोन पे सेव करो, फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करना। कॉल वॉल मत करना, कोई नहीं उठाता यार, सिर्फ मैसेज आपको रिप्लाई मिलता है। मैसेज करना कि सर ऑल्टरनेट मेथड बताओ पेमेंट का, आपको ये देंगे। इसको मिस मत करना, एक गलत स्टेप आपका पूरा एंटायर करियर को अफेक्ट करेगा। तो सही स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। क्या पता जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, कतई गलत सोच रहे हो, चाचा ताऊ मामा भाई सब गलत बता दिए आपको, ये भी तो हो सकता है। क्या पता वही बात उन्होंने बताया जो सुना है, जैसे CSC सबसे बढ़िया है ना, अभी दिखाया ना AI डायरेक्टर का जॉब गया, कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है यार, माइक्रोसॉफ्ट का। बेस्ट क्या फील्ड क्यों है CSC में आपको बताऊंगा, किस चीज़ में वो से बताऊंगा आपको। अभी क्या ऑफर चल रहा है, 999 रुपीज़ के साथ
ये हाई क्वालिटी 11 कोर्सेज फ्री दे रहा हूँ। एक एक कोर्स अगर करोगे, जो एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाएं या जो मैं पढ़ाया हूँ, कम से कम few थाउजेंड रुपीज़ लेंगे, लेकिन ये फ्री दे रहे हैं अभी। कब तक रहेगा फ्री मेरे को भी नहीं पता, बट फ्री है अभी, ले लो, मौज मारो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी वीडियो को पॉज करके ज्वाइन कर लो, फिर पूरा वीडियो देखना। पता लगा पूरा वीडियो देखने के बाद देखा भैया पैसे ही बढ़ गए, बिकॉज पैसे कभी भी बढ़ सकते हैं। कोर्सेस 1500 के आसपास हो जाएगा, खाली सेशन का 100 रुपये बढ़ाएंगे, बिकॉज काफ़ी टाइम से पैसे बढ़ाए नहीं भाई, हमारा खर्चा बढ़ गया है, एसी के खर्चे बढ़ गए, इसका करंट का बिल बढ़ गया भाई, क्या करूँ अब बताओ। ठीक है जी। अच्छा, अब बेस्ट साइट आपको बताता हूँ, फिर ये डिस्कस करूँगा। बेस्ट साइट क्या है कंप्यूटर साइंस का। बिजनेस अगर किसी को करना है, कंप्यूटर साइंस में बहुत बड़े बिजनेसेस बना सकते हैं ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट से। ऑलमोस्ट क्यों, आप किसी बिजनेस में बिजनेस में मान लो आपको 50 लाख का बेनिफिट होगा 3 साल में, इन्वेस्टमेंट लग रहा है 1 लाख का, सर्वर का और इंटरनेट का सब खर्चा मिला के, तो जीरो हो गया ना भाई लगभग खर्चा। कितना % आपका प्रॉफिट है देखो ना, ये बता रहा हूँ मैं, 98% प्रॉफिट मार्जिन है बिफोर टैक्स। टैक्स के बाद तो कम होता ही है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आज अब यहाँ पर अब बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है ब्लू कलर के पेन में, इसकी बात करूँगा अब मैं स्टेप। जॉब लग गया आपका, प्लेसमेंट हो गया, मिठाई बट गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम काफ़ी बार क्या होता है, कंपनीज ऑफर रिवोक्स कर देते हैं। बड़े बड़े कॉलेजेस में ऑफर रिवोक्स होते हैं, और जिन कॉलेजेस में ये 3000 6000 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर तो ऑफर रिवोक्स होना बहुत कॉमन है। ऑफर रिवोक्स मतलब कि आपके पास मिल आएगा भैया आपका जॉब नहीं है, हमने ऑफर हटा दिया, पहला। और एक क्या होता है, जॉब है ऑफर रिवोक्स भी नहीं करते हैं, ज्वाइनिंग डेट ही नहीं भेजते हैं, ज्वाइनिंग डेट नहीं भेजते हैं। और ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, मैं 2008 से देख रहा हूँ, होता रहता है, लेकिन जब मार्केट ख़राब होता है तब ज़्यादा होता है। ज़्यादा कब से हो रहा है, 2008 से 11 हुआ, फिर 2000 से 2002-3 तक हुआ, उसके बाद अभी हो रहा है 2022 से अभी तक चल ही रहा है, 25 हो गया 3 साल। एक्सपेक्ट करते 25 में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है, लंबा चलेगा मेरे को लगता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ AI। और इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिलहाल क्या चल रहा है, डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा इशू है। डिमांड है 2 लाख का, बच्चा पढ़ रहा है 15 लाख, तो नौकरी कहाँ से लगेगा। जहाँ डिमांड है उधर जाओ यार, सिंपल सी बात है। जहाँ सप्लाई का दिक्कत है वहाँ पर जाओ। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे टाइम में मैकेनिकल में गेट एग्जाम होता है एमटेक के लिए, PSU के लिए, पेपर देते थे 1 लाख बच्चे। अभी पता कितने देते हैं, 60-65 हज़ार। वो भी मेरा दोस्त बोलता है उससे ही कम देते हैं शायद, पता नहीं अब, लेकिन इतना डेटा ऑफिशियल है, 60-65 हज़ार बच्चे पेपर दे रहे हैं मैकेनिकल का। पहले 1 लाख दे रहे थे, बच्चे कहाँ हैं, नहीं बच्चे यार, और घट जाएंगे वो तो। आ जाओ यहाँ पर, और गेट स्कोर होता है, उसके बेस पर IIT में एडमिशन मिलता था। हमारे टाइम में अगर अच्छा कॉलेज चाहिए IIT, तो गेट में कम से कम 800 प्लस स्कोर चाहिए। अभी 600 मिल जाता है, 500 मिल जाता है, 450 मिल जाता है, ठीक ठाक IIT। समझ रहे हो, 50% कम हो गया कंपटीशन उसमें। लेकिन एमटेक करके मैकेनिकल में कुछ खास फ़ायदा नहीं है, ये भी आपको बता देता हूँ। आ जाओ यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल में फ़ायदा है, प्लेसमेंट हो गया, ऑफर रिवोक होता है, फिर आप क्या करेंगे, नौकरी ढूंढना पड़ेगा, फिर नौकरी मिलता नहीं, स्ट्रगल है। मतलब कि आपने मिठाई बांट दिया, फिर भाई साहब ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, दिक्कत है ना। अच्छा नेक्स्ट, मान लो ऑफर लेटर आपका आ गया आपके पास, तो क्या होगा, पहले ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग में 3 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम भाई साहब आपको काम तो मिल जाएगा, पहला प्रॉब्लम, मतलब काम मिल गया, बढ़िया, प्रॉब्लम नहीं, अच्छा हो गया भाई। दूसरा, ट्रेनिंग के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। क्यों, असेसमेंट टेस्ट होता है ट्रेनिंग के बाद। अगर असेसमेंट टेस्ट पास करते हैं तो आप रहते हैं, नहीं पास करते हैं छुट्टी, बाय बाय। 2 महीने का 1 महीने का सेवरेंस देते हैं, छुट्टी भैया, यू आर नॉट फिट फॉर आवर कंपनी। फेयर है ना, बहुत दिक्कत नहीं, मैं मानता हूँ इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये सबसे बेकार होता है, बेंच। ये IT में बेंच बहुत ही बेकार कंडीशन में मानता हूँ इसको। बेंच मतलब क्या होता है, आपका जॉब तो है, काम कुछ नहीं करना है आपको, जाओगे साइन करोगे वापस आओगे, बोलो बढ़िया। दिक्कत है भाई, काम नहीं मिल रहा है आपको, कितना दिन कंपनी रखेगी, काम ज़्यादा दिन नहीं मिला, छुट्टी कर देगी कंपनी। तो जब भी बेंच में जा रहे हो, अगर IT में आप हैं, तो भैया कुछ स्किल ग्रोथ करते रहना, टर्म्स बना के रखो ताकि काम मिल जाए। काम मिल रहा है, काम कर रहे हो, मतलब थोड़ा सेफ जोन में हो। बेंच में हो, मार्केट ख़राब हुआ, ले ऑफ्स होगा, तो सबसे पहले आपका नाम जाएगा, चलो भाई इसका छुट्टी कर दो, कुछ तो काम कर नहीं रहा है। अभी रुको यार, अभी तो बताना स्टार्ट किया, बोला ना सारे लफड़े बताऊंगा, अच्छा बात ही बता दिया मैंने आपको CSC का। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। जॉब लग गया तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, बेंच में फिर से रखेंगे आपको,
काम नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, बेंच में रहो। तो ये फिर से बताया बेंच में रहने का प्रॉब्लम क्या है। दूसरा ये सबसे थोड़ा और एक प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट कौन सा मिल रहा है। कस्टमर केयर डिपार्टमेंट आपको मिल रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट मिल रहा है, बहुत ही बेकार डिपार्टमेंट होता है। मेरे पास कई बच्चे रिसेंटली आए हैं इन डिपार्टमेंट से, वो बोल रहे हैं सर हम अपना प्रोफाइल चेंज करेंगे, अदरवाइज़ हमारा जॉब नहीं रहेगा, एआई कहीं ना कहीं हमारे प्रोफाइल को खाएगा। और जो बताए हैं वो ठीक ठाक कंपनी में काम कर रहे हैं, पैकेज भी 10-12 लाख के आसपास है। कई आए हैं मेरे पास, 10 से 15 लोग आए हैं जस्ट इन मई 2025, मई 2025 अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो, मई तो हिंदी में होता है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रमोशन। और जॉब लगने में भी दिक्कत है, ऐसे बोलते हैं लोग। अब मैंने इसको फील नहीं करा है, मतलब मैंने देखा नहीं, बस जिन्होंने फील किया बोला गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है जॉब में ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस। अब कितना सच है कितना झूठ है बता नहीं सकता, बट कई लोगों ने इस चीज़ को मेरे को बताया, इंक्लूडिंग सो मेनी स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका नहीं हुआ है। अभी करंट बच्चे भी बताया बहुत सारे लोग। अच्छा, अब गर्ल्स खुश हो जाएंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रमोशन। ये कभी कभी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी मिलता भी है। यहाँ पर होता है पॉलिटिक्स। ऐसा है, ये सच है, जो भाई साहब मैनेजर के पीछे भागता है, जी हुजूरी करता है, उसका प्रमोशन होना थोड़ा हाई चांस है। ये तो मैंने खुद देखा है। जो रियली में काम कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसका प्रमोशन नहीं होता है बहुत बार। और जो भाई साहब चापलूसी कर रहा है, लोग बोलते हैं ना ये वर्ड ख़राब है लेकिन बोलना पड़ता है, बटरिंग कर रहा है, उसको भाई साहब क्या ना मिल जाता है, प्रमोशन मिल जाता है। ऐसा कई जगह हुआ है, मैंने जहाँ काम किया वहाँ भी हुआ है ऐसा। अब मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, ये मेरा आंखों में देख पा रहे, मैंने खूब काम कर मेहनत करा, मेरा प्रमोशन इतना अच्छा नहीं हुआ, जिसका प्रमोशन उसका हो गया जो पीछे जी सर कर रहा था। क्या बताऊँ आपको मैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं मेरा प्रमोशन कुछ भी नहीं हुआ था, बट जब इतना अच्छा कोई बंदा काम कर रहा है, जब सबसे बढ़िया काम कर रहा है, सबसे अच्छा फीडबैक, उसका प्रमोशन सबसे बढ़िया होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा होता नहीं इन जनरल, ठीक है। काफ़ी जगह होता है, काफ़ी जगह होता नहीं है, होता भी है बट इन जनरल होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में, प्रमोशन वाला कहानी हो गया। फिर आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ले-ऑफ्स। मैंने आपको बताया ले-ऑफ्स कभी भी आपका हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और जैसे बोलो ले-ऑफ से का दूसरा जॉब ले लूँगा, उस सैलरी का जॉब मिलना मुश्किल होता है। बिकॉज मेरे एक नोन का एक अच्छी कंपनी में जॉब लगा था, 25 लाख का पैकेज था, 6 महीने में ले-ऑफ्स हो गया। नेक्स्ट जॉब उसको मिला 12 लाख या 11 लाख का मिला था, 50% डाउन हो गया सैलरी उसका। अब जरा सोचो, तो बैचलर था, नया नया काइंड ऑफ फ्रेशर था, 2-3 साल एक्सपीरियंस था। अगर किसी का शादी हो गया 25 लाख पैकेज के हिसाब से रहेगा ना भाई, वो 12 लाख 10 लाख के पैकेज के हिसाब से नहीं रहेगा वो। तो खाने का एक्सपेंडिचर, रहने का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है उन सब का। गाड़ी खरीद लेते हैं बढ़िया बढ़िया वाले EMI पर। इसलिए जब बढ़िया जॉब लगे ना भैया, घर वालों को मत बताना बहुत मोटा पैसा मिल रहा है, बताना उतना ही जितना हजम कर पाएँ घर वाले। नहीं तो पता लगा सब पैसा ही उड़ा दिया उन्होंने, गाड़ी खरीद ले बेटा, एक घर बना लेते हैं, वो कर लेते हैं, पता लगा फिर नौकरी चला गया, दिक्कत है। सरकारी तो है नहीं, नौकरी जा सकती है भैया, कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, आप हो, कंपनी लॉस में आपका नौकरी जा सकता है, याद रखना इस बात को। इतना था भाई साहब, खुले चिट्ठे मैंने आपको बता दिया सब कुछ, और इसका बेस्ट साइड भी बता दिया मैंने। ग्रोथ अच्छा ले सकते हो आप, अगर आप अच्छा एफर्ट डाल रहे हैं, अगर आप जंप कर रहे हो कंपनी, तो आपके लिए बेनिफिट है। तो जो भी प्राइवेट जॉब करने वाले हैं आगे फ्यूचर में लाइफ टाइम, तो भैया कीप चेंजिंग योर कंपनी विद इन फ्यू ईयर्स ऑफ टाइम, नहीं तो कंपनी वाला समझेगा ये नालायक है, कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। और उसके बाद जॉब सिक्योरिटी पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हो तो कम से कम 2 साल का पैसा अलग करके रखना, ताकि फैमिली पर कोई असर ना पड़े जितना फैमिली का खर्चा होता है। इतने 10 वीडियो में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और 1-to-1 सेशन में अभी आना है भाई, अभी बुक करना है, टाइम ही लगाना है, कल करूँगा परसों करूँगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आओ, प्रॉपर गाइडेंस लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट करना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।